हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण। ये हमारा जो है इवैल्यूएशन टूल है, जिसके अंदर आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये जो है बहुत तरह के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन में या प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या रिसर्च के लिए अलग अलग हमारे जो है टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड इन ए कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड मैनर। कि हम बोलते हैं कि हमारे जो मानकीकृत परीक्षण है वो ऐसे परीक्षण है जिनका कुछ ना कुछ जो है स्टैंडर्ड होता है, मीन्स जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, जो हाई लेवल के होते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, है ना। एक्सपर्ट्स के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट या इंडिविजुअल किसी कोर्स में जाना चाहता है या किसी जॉब को लेना चाहता है, तो उसमें जो है क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। दीज टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर, क्या क्या हम इसमें क्या परीक्षण करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, है ना। वो करते हैं नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज अक्रॉस द वाइड पॉपुलेशन अंडर द सेम कंडीशन। हम बोलते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं वो क्या है, एक ऐसा परीक्षण है जिसे एक समान प्रक्रिया और मापदंडों के तहत आयोजित और मूल्यांकित किया जाता है ना। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि नॉलेज का एनालाइज करते हैं, कौशल कितने हैं उनको एनालाइज करते हैं, साथ साथ हमारी जो हमारी जो एक जैसी पॉपुलेशन है ना, उनमें क्या क्या काबिलियत है उसको जो है हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च। ये जो है किसके लिए यूज़ होते हैं? जो हमारे शिक्षा से संबंधित है ना, या हम बोलते हैं प्रोफेशन में अगर हमने किसी में जाना है उसके लिए भी हमें एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। या फिर रिसर्च जो है, जब हम जो क्या करते हैं अनुसंधान करते हैं, उसके लिए भी जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है इनकी विशेषता क्या है। अगर हम बोलें यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ समान प्रशासन। तो यहाँ पे लिखा है ऑल टेस्ट टेकर्स आंसर्स द सेम क्वेश्चंस। इसमें पहली बात है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो एक जैसे प्रश्न का आंसर देते हैं, और टास्क अंडर सिमिलर कंडीशन, और समान परिस्थितियों में परीक्षा भी देते हैं। मतलब परीक्षा के जब जो इसमें जो है जो स्टूडेंट हैं वो एक जैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और एक जैसे समान परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसमें आइडेंटिफाई का मतलब क्या हो गया, कमज़ोरियों और क्षमताओं की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है, बच्चा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देता है तो क्या है, हमें उसकी वीकनेसेस का भी पता लग जाता है और उसकी स्ट्रेंथ का भी पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो कैसे होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि उसमें जो है क्वेश्चन एक होगा और उसके पर मल्टीपल आंसर होंगे। मीन्स एक क्वेश्चन के ABC या ABCD आंसर होंगे। उनमें से जो है आपको जो सही लगता है, क्योंकि इसमें जो आंसर दिए जाते हैं वो बहुत ही पास होता है, ये लगता है ए ऑप्शन भी आ जाएगा या फिर हमारा C ऑप्शन भी आ जाएगा। तो हमें जो है बड़े ध्यान से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आंसर हमने देना है। अगर हम मान लो एक बारी हमने जो है A को फिल कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद हमें लगा नहीं यार ये तो C आना था, तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है नो चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कई बारी जो है थोड़े स्टूडेंट जो है ना, हम इंडिविजुअल हैं, थोड़े स्मार्ट भी हो जाते हैं, तो कई बारी हम जो है
कुछ क्वेश्चंस में जो है हम गेस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो इसमें जो है गेस वर्क करना जो उचित नहीं है ना। मतलब क्योंकि भाई आपको जो है, आप एक लेवल पे जा रहे हो तो आपको जो है हर चीज़ के कॉज एंड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो जीते हैं ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कभी कभी हम जो है गेस वर्क भी हम कर लेते हैं, जो कि मैं तो कहूँगी कि गेस वर्क के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा आता है admit the student in various courses and provide them placement और employment। मतलब कि जब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है बहुत सारे कोर्सेज में प्रवेश करना है ना, या कहीं पे जो है रोज़गार लेना है, चयन करना है, प्लेसमेंट होनी है कहीं पे, उसके लिए भी क्या किए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है आयोजित किए जाते हैं, सो दैट क्योंकि इसमें जो है रिज़ल्ट जल्दी से निकल जाता है, ये क्विक प्रोसेस है, जल्दी से रिज़ल्ट आ जाता है और हम जो है जल्दी से उस मतलब एम्प्लॉयमेंट, अगर रोज़गार है तो रोज़गार में चले जाते हैं, कोर्स है तो कोर्स में चले जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक क्विक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिपेयर्ड बाय द टेस्ट स्पेशलिस्ट एंड द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ना, वो कैसे हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, जो अपने काम में क्या है माहिर हैं, जो अपने काम में क्या है एक्सपर्ट हैं, जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं, अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो क्या जो है बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे जैसे मान लो जेईई मेंस है ना, जो आफ्टर +2 जो स्टूडेंट है वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइज करती है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। ये एक हमारा क्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, जिसमें जो है आपके मैथ्स भी होता है, साइंस भी होता है ना। तो ये जो है एक्सपर्ट उसमें जो है क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है आइटम वाज एनालिसिस इज मेड टू नो द आइटम डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिफोर इंक्लूडिंग द आइटम इन द फाइनल टेस्ट, कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो अच्छे से विश्लेषण करके कि ये वाला क्वेश्चन डालूं, है ना, ये कितना डिफ़िकल्ट है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो सबके लिए समान है, सब बच्चे के लिए जो भरते हैं, सब बच्चे एक लेवल होता है, बोला जाता है कि जिनकी परसेंटेज इतनी है इससे अबव जो है वो क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जब क्वेश्चंस डालते हैं, है ना, तो वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि प्रिपेयर्ड फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको पता लग गया, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था जेईई मेंस का, है ना, कि बहुत बड़ी जो एक पॉपुलेशन है उसके लिए ये टेस्ट जो है तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है रिगोरस स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे परीक्षण बार बार समान परिणाम देने के लिए विश्वसनीय होते हैं और वे जो मापने के लिए डिज़ाइन बनाए जाते हैं वही चीज़ मापते हैं। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि मूल्यांकन का एक मानक तरीका है जिससे सभी के लिए क्या है निष्पक्ष, मतलब कि बिल्कुल सब इसके ऊपर क्या करते हैं मतलब विश्वास करते हैं, है ना, उसकी वैलिडिटी पे क्या करते हैं विश्वास करते हैं कि जो इसमें आंसर मतलब जो इसका रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही है, कि इसमें जो है किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाता, कोई कहीं से भी मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं कि इसमें ना आप सब मतलब विश्वसनीय है ये, मतलब कि इस पर हम आंखें बंद करके भी मतलब इसके रिज़ल्ट पर हम आंखें बंद करके क्या करते हैं विश्वास करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं सपोर्ट द समेटिव इवैल्यूएशन, हमें पता है कि जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट है
इसमें क्योंकि रिज़ल्ट आता है तो वो हमारा क्या है, समिटिव इवेल्युएशन है, क्योंकि इसी के बाद ही जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था हम उसको फिल कर देते हैं, तो हम जो है किसमें, अगले स्तर पर, जैसे अगर मान लो अगर हम शैक्षणिक को देखें, एजुकेशनल को देखें, अगर हमने जेईई मेंस में क्लियर कर लिया तो हम जो है आगे करेंगे, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, है ना। अगर हमने प्रोफेशनल के लिए करना है सीए सीएस तो उसमें चले जाएंगे, रिसर्च, है ना। तो जैसे स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो हाई लेवल के होते हैं। इसमें जो है बच्चों के माइंड में भी क्या रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। बच्चे जो है, जो स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि ये जो है हमें इसमें जो हमारी इवेल्युएशन होगी, इसमें जो मूल्यांकन होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, सही होगा। तो आज हमने किसके विषय में पढ़ा कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, तो हमें अच्छे से पता लग गया कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं, है ना, जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। तो थैंक यू क्लास।